भोजपुरी में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि पूत मांगे गए नहीं भातार गंवा के नहीं। इस प्रोसेस को समझते हैं जरा। मान लीजिए एक महिला है और उसका पति किसी मंदिर में जाते हैं और वरदान मांगते हैं कि मुझे पुत्र रन की प्राप्ति हो। कुछ दिन बाद उनको पुत्र रन की प्राप्ति होती है, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से लौटते हैं ये वरदान मांग करके कि इसी बीच उनके पति की मृत्यु हो जाती है। इस प्रोसेस में महिला को तो पुत्र रन की प्राप्ति होती है, लेकिन वो अपने पति को खो देती है। ऑपरेशन सिंदूर कुछ ऐसा ही था। 26 लोगों की जो मृत्यु हुई पहलगाम में, 4 आतंकी आकर मार दिए, धर्म पूछ के मारे, जाति पूछ के मारे। उस चीज को थोड़ा समय के लिए साइड करते हैं। 26 भारतीयों की वहां पे मृत्यु की गई और ऐसा कहा गया कि धर्म पूछ के भी मारा गया। चलिए इसको भी ले लेते हैं। लेकिन जो 4 आतंकी उस प्रोसेस को अंजाम दिए वो आज भी जिंदा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसमें हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इस प्रोसेस में हमारे भी 13 से 15 लोगों की मृत्यु और साथ में 4 से 5 जवान भी शहीद हो गए पूंछ में। तो 26 लोगों की बदला लेने के लिए हम लोग पाकिस्तान पर अटैक किए, लेकिन इस बीच में हमारे भी 15 से 20 लोग मारे गए। इसका बदला अब कब लिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। कितने हमारे राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ, सरकार को सार्वजनिक रूप से देश की जनता को बताना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। किसको इस्तीफा देना चाहिए? तो इसमें सिक्योरिटी चूक है, और सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? तो देश के गृह मंत्रालय के हाथ में होती है, देश के रक्षा मंत्रालय के हाथ में होती है। तो इन 2 मंत्रालय को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए था ऐसे इमरजेंसी होने के बाद। लेकिन ये लोग निर्लज लोग हैं, इनसे कोई सवाल पूछने वाला है नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी चाटुकारिता करती है, तो ऐसे लोगों से सवाल अब कोई नहीं कर रहा है। तो ये लोग कभी भी इस्तीफा देने की बात तो दूर, इस क्वेश्चन का जवाब देना तक भी वाजिब नहीं समझते। इस तरीके से तानाशाही रूप में सरकार चलाते हैं जैसे ये इनकी बपौती हो। देश में जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी की स्थिति पैदा होती है तो देश में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जवाब दें, जनता के सवालों के जवाब दें, और दूसरा एक विशेष सत्र बुलाया जाता है जिससे अगर विपक्ष के मन में अलग अलग जगहों से जो सांसद आते हैं उनके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो वो भी अपने क्वेश्चन करें और सरकार इसका जवाब लिखित रूप से दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया हमारे देश में। क्यों? क्योंकि अभी हमारे देश में 60 से 70% लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, मोदी भक्ति में डूबे हुए हैं, सरकार भक्ति में डूबी हुई है, और ऐसा लगता है कि अगर इस सरकार से आप क्वेश्चन कर दो तो या तो आप हिंदू विरोधी घोषित कर दिए जाओगे या आप देश विरोधी घोषित कर दिए जाओगे। मतलब लोगों को यह समझाना अभी मुश्किल है कि देश और सरकार अलग अलग चीजें हैं। सरकार हर 5 साल में बदल सकती है, सरकार 1 साल में भी बदल सकती है, लेकिन देश हमारा जन्मों जन्मांतर तक रहता है, हिंदू धर्म जन्मों जन्मांतर तक रहेगा। तो सरकार से सवाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप किसी हिंदू धर्म से सवाल कर रहे हैं या आप देश के विरोध में चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देश को कितनी नुकसान हुई, देश को कितनी क्षति हुई, ऐसे क्वेश्चन का जवाब सरकार को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। और ये देने से हमें ये पता चलता है कि हमें कहां चूक हुई है, हम कितने पानी में हैं, और हमारी सरकार कितनी अच्छी तरीके से हमारी सेवा टहल कर रही है, और हम कितने रक्षा अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इस पूरे घटना के बाद एक प्रचार तंत्र, पूरी की पूरी सिस्टम लग गई एक गधे को घोड़े साबित करने में। और इतिहास के जो पन्ने अभी लोग लिख रहे हैं, जो भविष्य में लोग पढ़ेंगे, वो इनकी सच जानते हैं कि वो एक गधा है, लेकिन बार बार उसे घोड़ा नाम से इसलिए कहा जाता है ताकि लग जाए भविष्य में कि नहीं सच में वो घोड़े थे। मैं वीर सावरकर का एक एग्जांपल लेता हूं। सावरकर के नाम के पहले ही वीर इसलिए लगा दिया गया ताकि लगे कि भाई वो सच में वीर थे। इतिहास के जो पन्ने उस समय लिख रहे थे उन्होंने उनकी असलियत लिख दी। कब कब उन्होंने माफी मांगी है, कब कब उन्होंने अंग्रेजी सेना में भारतीय लोगों को जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, सब कुछ उनका पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उनके नाम में वीर इसलिए लगा दिया गया ताकि आने वाले लोग, जैसा हमारे लोग अभी भविष्य में लोग क्या कहते हैं, वीर सावरकर, और नाम कहने से ही लगता है कि नहीं भाई वो आदमी वीर थे। इतिहास में देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जैसे आप इतिहास में देखते हो तो लगता है नहीं भाई वो एक नंबर का गीदड़ भभकी वाला आदमी था, एक नंबर का माफी वीर था, और एक नंबर का तलवा चाटने वाला, अंग्रेजी सरकार का तलवा चाटने वाला व्यक्ति था। लेकिन उनके नाम के पहले वीर लगा दिया गया ताकि लोगों को लगे भविष्य में कि नहीं भाई वो वीर थे। और आज 60 से 70% लोग उनके नाम सुन लेने भर से लगता है कि नहीं भाई वो वीर थे। अगर पंडित नेहरू उस समय इतने चालाक होते और उनको लगता कि भाई आने वाले भविष्य में ऐसे इतिहास को परखा जाएगा कि किसके नाम के पहले वीर लगा है, तो पंडित नेहरू भी अपने नाम के पहले वीर पंडित नेहरू लगवा लेते और इंदिरा गांधी भी अपने नाम के पहले वीर इंदिरा गांधी लगवा लेती। लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि आने वाली पीढ़ी हमारी इतनी कमजोर, इतनी निकम्मी, इतनी निपढ़ निकलेगी कि वो नाम से ही इतिहास में कौन क्या किया है ये तय कर ले। तो इसी तरीके से एक गधे को घोड़ा बनाने में आज की जो वर्तमान में लग गए हैं उसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया। एक पापा की परी की मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जिसमें सबसे पहला उसका थंबनेल देख सकते हैं, पाकिस्तान भटक रहा दर दर, क्यों राहुल बेखबर। हमेशा ये विपक्ष से सवाल करने में इसको अच्छा लगता है। दूसरा, पानी रोका मिट्टी में मिलाया, देश की सियासत क्यों घबराया। कांग्रेस की सेना पीएम पर बयान, रूबिका ने लिया आड़े।
तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीर बताने में और इंदिरा गांधी से भी अच्छा पीएम बताने में पूरी की पूरी सिस्टम लग चुकी है। इसमें मेन सिस्टम जो काम कर रही है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, साथ में कुछ अंधभक्त और साथ में कुछ सोशल मीडिया के लोग और साथ में बीजेपी के आईटी सेल के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि 1947 में सेना चाह रही थी कि पीओके लिया जाए, पूरा देश चाह रहा था कि पीओके लिया जाए, लेकिन पंडित नेहरू ने रोक दिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। चलिए मान लेते हैं कि एक समय के लिए उनकी बात सही थी, लेकिन अभी जो सीज फायर हुआ उस पे क्वेश्चन कौन करेगा? सेना भी चाह रही थी, पूरा देश भी चाह रहा था, विपक्ष भी चाह रहा था और हम लोग जीत भी रहे थे। हम लोग की वहां पाकिस्तान बराबरी भी नहीं कर रहा था और हम लोग आसानी से पीओके अब की बार हथियार लेते। लेकिन अब की बार कौन रोका? क्या ट्रंप ने रोका? क्या इतिहास में यह लिखा जाएगा कि क्या ट्रंप ने यह सीज फायर करवाया या मोदी जी के कहने पर रोक दिया गया? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी नेहरू को बदनाम कर रहे हैं कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और सेना चाहती थी कि पीओके ले लिया जाए, लेकिन आज कौन रोका? आज का सवाल कौन करेगा? पूरी की पूरी सिस्टम जो नरेंद्र मोदी को नेहरू से अच्छा और इंदिरा गांधी से भी अच्छा पीएम बनाने में लगी हुई है, उससे ये सवाल कौन करेगा उस पीएम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया करके बताइए कि आज सेना, विपक्ष, पूरा देश चाह रहा था कि पीओके ले लिया जाए, लेकिन पीओके क्यों नहीं लिया गया? क्या आपने रोका? क्या ट्रंप के कहने पर आपने सिर झुका लिया? क्या ट्रंप के डांटने पर आप डर गए? क्या हुआ? पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया से पेट नहीं भरा तो मोदी जी को लगा कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों ने देखना बंद कर दिया जब से पाकिस्तान पे हमला मीडिया ने किया है, जब से कराची पोर्ट पे हमला मीडिया ने किया है, जब से इस्लामाबाद पे मीडिया ने किया है। इस तरीके से मीडिया की जो स्थिति है वो थोड़ी सी धूमिल हो चुकी है। लोग देखना मीडिया को बंद कर चुके हैं, लोग यूट्यूब को देख रहे हैं और लोग ट्विटर को देख रहे हैं। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में आया, नहीं भाई इस प्रचार से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग होर्डिंग्स लगवाए, अलग अलग तरीके से अपनी रील्स वायरल करवाई। लेकिन फिर भी उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो रील भी नहीं देख रहा है और एक वर्ग है जो ट्रैवल भी नहीं कर रहा है, जिससे वो होर्डिंग्स नहीं देख पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हेलमेट लिए हुए पिक्चर वायरल हो रहा है, वो मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में सेना की 1% भी उसमें कारीगरी थी इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में? क्या नरेंद्र मोदी जी 100 के 100% हेल्प किए? क्या नरेंद्र मोदी जी के कारण ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ? तो जब नरेंद्र मोदी जी के कारण ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीज फायर किसके कारण हुआ? यह भी तो सवाल का जवाब भारत सरकार जानना चाहती है, भारत की जनता जानना चाहती है, भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को जानना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। अब यार होर्डिंग्स लग गए, मेन स्ट्रीम मीडिया भी लग गई, अलग अलग तरीके से रील्स भी वायरल हो गया, लेकिन मोदी जी को लगा कि एक वर्ग है जो गरीब तबके के लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रेन के हर टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर लिखवा दिया और साथ में अपना फोटो दे दिया। अरे भाई इतनी निर्लज्जता की क्या आवश्यकता है? अगर आप वीर हैं, अगर आपने अच्छा काम किया तो फिर डर क्यों रहे हैं? घर घर ये सफलता का श्रेय क्यों पहुंचा रहे हैं? पूरी देश की जनता जानती है कि आप ट्रंप के सामने झुक करके, डर करके, व्यापार का डर दिखा करके ट्रंप ने जिस तरीके से सीज फायर करवाया वो आपने सहमति दे दी उसमें। तो वो शर्मनाक चीज को छुपाने के लिए, अपने आप को वीर दिखाने के लिए इतना क्यों मेहनत करना पड़ रहा है? अगर आप सच में घोड़े हैं रेस के तो फिर आपको क्यों डर है? सब कोई घोड़ा मान ही रहा है। अगर आप रेस के पक्के घोड़े हैं, अगर आप वीर हैं, अगर आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इतनी सफलता का श्रेय घर घर तक पहुंचाने की जरूरत क्या है? अब टिकट्स वाला काम हो गया, होर्डिंग्स हो गया, रील्स हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी लग गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को लगा कि कुछ ऐसा कर दो कि वर्तमान में नहीं पूरे भविष्य में पूरी की पूरी जनता याद रखे ऑपरेशन सिंदूर को। तो उन्होंने क्या किया, एक नया नियम लाया है कि मोदी 3.0 जो है 9 जून को शुरू हुआ। तीसरी कार्यकाल जो है मोदी जी की 9 जून को शुरू हुई। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा तिकड़म लगाया कि घर घर सिंदूर, मतलब हर घर, हर सांसद को, हर मंत्री को, हर विधायक को घर घर में सिंदूर पहुंचाना है। सिंदूर पहुंचाना है, साथ में कुछ ऑपरेशन सिंदूर का पैम्पलेट्स देने हैं। ऐसा नियम लगाया गया है कि एक मंत्री को सप्ताह में 2 दिन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल करके घर घर सिंदूर पहुंचाना है। लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने वीर हैं। लोगों को यह भी दिखाना है कि देखिए ये है पैम्पलेट, ये है ऑपरेशन सिंदूर, हमने पाकिस्तान पे हमला किया और इनके कारण हमला हुआ, ये चीज बताना है। इसके साथ साथ यह भी बताना है कि ये लीजिए सिंदूर, और ये सिंदूर हमने, पाकिस्तान ने जो उजाड़ा था उसका हमने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। तो सोचने वाली बात है कि हिंदू धर्म को इतना मानते हैं कि हम हिंदू धर्म का बचाव करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में कोई भी भारतीय नारी हिंदू धर्म में दूसरे मर्द के हाथ से कभी सिंदूर नहीं लेती है?
अगर वो खरीदना होता है तभी वो दूसरे मर्द के हाथ से सिंदूर ले सकती है, अन्यथा कोई राह चलते अगर सिंदूर पकड़ा है तो वो सबसे बड़ी अपमान है किसी भारतीय नारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी पत्नी को पहले दिन ही छोड़ दिए, तो उनको सिंदूर क्या पहुंचाया जाएगा, पहली क्वेश्चन ये है। और अगर उनको सिंदूर पहुंचाया जाएगा तो उनको क्या कह के पहुंचाया जाएगा कि किसके नाम का वो सिंदूर लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का सिंदूर लगा है या वो सिंदूर लगाते ही नहीं है। इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि हिंदू धर्म में जब महिलाएं दूसरे मर्द के हाथ से सिंदूर नहीं लेती हैं तो हिंदू धर्म का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या भाजपा को हमने सर्टिफिकेट दे दिया है कि भाजपा जो करेगी वही हिंदू धर्म होगा? और भाजपा का हिंदू धर्म क्या ओरिजिनल हिंदू धर्म से अलग है? क्या जो महिलाएं हिंदू धर्म को मान करके इस भाजपा के बने बनाए हिंदू धर्म को ठुकरा देगी तो क्या उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा? क्योंकि मेरे घर अगर ऐसा कोई लेकर आए सिंदूर तो मैं तो भगाने वाला हूं। और पहली चीज, अगर दूसरी चीज यह है कि अगर पैम्पलेट पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर हुई तो यह शर्मनाक बात होगी और इस पे पूरा का पूरा लज्जा महसूस करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मोदी सरकार को, क्योंकि ये सेना का काम किया हुआ है। और अगर सीज फायर मोदी जी के कारण नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर भी मोदी जी के कारण नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन सिंदूर का आप श्रेय लेते हैं तो साथ में यह भी लिखे कि सीज फायर भी मैंने ही करवाया है। दोनों श्रेय आपको लेना होगा, या तो दोनों में ना या दोनों में हाँ, दोनों। आप ऐसा नहीं है कि सीज फायर विदेश सचिव ने कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आपने कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये निर्लज्जता अब छोड़नी पड़ेगी। और बिहार की जनता जो कल आप आने वाले हैं 30 मई को बिहार में, वो थोड़ा सा अपना नजरिया बदले। बिहार की जनता मूर्ख नहीं रही। बिहार की जनता में कुछ हमारे जैसे पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो क्वेश्चन आपसे करना जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ढेर सारे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे भाजपा सरकार की पोल खोल आप देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।